नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य में गोताखोरी करने जा रहे हैं। रहस्यमय उत्तर सेंटिनेल द्वीप। यह दुनिया की आखिरी पाषाण युग की जनजाति सेंटिनेलिज का घर है, जो आधुनिक सभ्यता से लगभग अछूते हैं। आइए हम उनके अनोखे जीवन शैली, उनके चारों ओर के मिथक और जिन चुनौतियों का वे सामना कर रहे हैं को समझते हैं। उत्तर सेंटिनेल द्वीप भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है, जो स्वैच्छिक अलगाव में रहने वाली सेंटिनेलिज जनजाति का निवास है। वे बाहरी दुनिया से अपनी गोपनीयता की बखूबी रक्षा करते हैं और अक्सर आक्रमणकारियों को दूर रखने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। यह द्वीप लगभग 8 किलोमीटर लंबा और 7 किलोमीटर चौड़ा है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 60 वर्ग किलोमीटर है। इसके आकर्षण के बावजूद द्वीप पर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सेंटिनेलिज जनजाति के बारे में जो कुछ भी जाना जाता है, वह सुरक्षित दूरी पर लंगर डाले गए नौकाओं से की गई अवलोकनों से प्राप्त हुआ है। और कुछ दुर्लभ मौकों पर जब जनजाति ने अधिकारियों को नारियल के आदान प्रदान के लिए नजदीक आने की अनुमति दी। यहाँ तक कि वे खुद को क्या कहते हैं या अपने द्वीप को क्या नाम देते हैं, यह भी अज्ञात है। हालांकि पड़ोसी ओंगे जनजाति उत्तर सेंटिनेल को चियादाक्वोक्वे कहते हैं। सेंटिनेलिज एक घुमंतू शिकारी उपभोक्ता समूह है। वे जंगल में शिकार करते हैं और तटीय जल में मछली पकड़ते हैं। पड़ोसी जारावा जनजाति के विपरीत, वे संकीर्ण आउटरिगर कैनो बनाते हैं, जो उथले पानी में इस्तेमाल होते हैं और डंडों से चलाए जाते हैं। माना जाता है कि यह जनजाति 3 छोटे समूहों में रहती है और उनके पास 2 प्रकार के आवास होते हैं: बड़े सामुदायिक कुटिया जिनमें कई परिवारों के लिए चूल्हे होते हैं, और अधिक अस्थायी खुले किनारे वाले शेल्टर जो समुद्र तट पर देखे जाते हैं। सेंटिनेलिज महिलाओं ने अपनी कमर, गर्दन और सिर के चारों ओर फाइबर की डोरियां बांधी हुई है। पुरुष मोटे कमर बेल्ट, हार और सिर बंधन पहनते हैं। वे अक्सर भाले, धनुष और तीर लेकर चलते हैं, जो उनकी रक्षा के लिए तैयार रहने को दर्शाते हैं। और इसके पीछे का कारण उपनिवेशी काल में मिलता है। 1296 के आसपास मार्को पोलो ने अंडमानिजों का वर्णन करते हुए कहा, वे बहुत क्रूर हैं और हर विदेशी को मारकर खाते हैं। 1771 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज सेंटिनेल द्वीप के पास से गुजरा और किनारे पर चमकती रोशनी देखी। हालांकि जहाज ने कोई ठहराव नहीं लिया, जिससे सेंटिनेलिज जनजाति लगभग 1 सदी तक अछूती रही। यह तब बदला जब एक भारतीय व्यापारी जहाज निनेवा रीफ पर आ गया। 86 यात्री और 20 चालक दल के सदस्य समुद्र तट पर पहुंच गए, जहां वे 3 दिनों तक एकत्रित रहे, जब तक कि सेंटिनेलिज ने उन्हें तीरों से नहीं हमला किया। पश्चिमी इतिहास केवल निनेवा के दृष्टिकोण को ही दर्ज करता है, लेकिन यह सोचना दिलचस्प है कि सेंटिनेलिज का क्या विचार था। क्या उनके गांवों में नए लोगों के साथ व्यवहार करने पर चर्चा हुई? क्या जहाज के मलबे के शिकारियों ने अनजाने में कोई सीमा पार की? या क्या उन्हें अपने कदम उठाने में 3 दिन लगे? निनेवा के यात्रियों और चालक दल ने सेंटिनेलिज के हमले का सामना स्टिक्स और स्टोन्स से किया, और जब एक रॉयल नेवी का जहाज आया, तब उन्हें बचाया गया। इस समय ब्रिटिशों ने सेंटिनेल द्वीप को अपने उपनिवेश का हिस्सा घोषित किया। 1880 में एक युवा रॉयल नेवी अधिकारी मॉरिस विदाल पोर्टमैन उत्तर सेंटिनेल द्वीप पर उतरे। उन्होंने एक बड़ी पार्टी के साथ उतरने की कोशिश की, लेकिन केवल जल्दी से छोड़ी गई बस्तियां पाई। लेकिन एक बुजुर्ग जोड़ा और 4 बच्चे पीछे रह गए, जिन्हें पोर्टमैन ने पकड़ लिया और पोर्ट ब्लेयर ले गए। जल्द ही सभी 6 कैदी बीमार हो गए और बुजुर्ग दंपति की पोर्ट ब्लेयर में मृत्यु हो गई। पोर्टमैन ने फिर 4 बीमार बच्चों को उत्तर सेंटिनेल के समुद्र तट पर छोड़ने का फैसला किया। हम नहीं जानते कि बच्चों ने अपनी बीमारी को अन्य लोगों में फैलाया या नहीं। निनेवा के मलबे के 100 साल बाद भारतीय सरकार के तहत त्रिलोकनाथ पंडित के नेतृत्व में एक मानव विज्ञानी टीम ने उत्तर सेंटिनेल द्वीप पर उतरी। पहले की तरह उन्होंने केवल जल्दी से छोड़ी गई झोपड़ियां पाई।
पंडित और उनकी टीम ने कपड़ों, मिठाई और प्लास्टिक के बाल्टियों जैसे उपहार छोड़े। हालांकि उनके साथ आए नौसेना अधिकारियों और भारतीय पुलिस ने अनगिनत वस्तुएं भी ले ली, जिससे बाहरी दुनिया की छवि और बिगड़ गई। मधुमाला चट्टोपाध्याय, जो वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में वरिष्ठ शोध अधिकारी हैं, ने 4 जनवरी 1991 को सेंटिनेलिज जनजाति के साथ मित्रवत संपर्क स्थापित करने वाली पहली महिला मानव विज्ञानी बनकर इतिहास रचा। 4 जनवरी 1991 को मधुमाला, एक 13 सदस्यीय टीम का हिस्सा, सेंटिनेल द्वीप के पास नाव से गई। जैसे ही वे करीब पहुंचे, उन्होंने कुछ सेंटिनेलिज को धनुष और तीर लिए देखा। आगंतुकों ने पानी में नारियल छोड़ दिए और एक छोटे समूह ने कैनों में आकर उन्हें इकट्ठा किया। एक अन्य दौरे के दौरान जब और नारियल थे, तो सेंटिनेलिज ने सीधे नाव के पास आकर नारियल इकट्ठा किए। एक युवा सेंटिनेलिज ने टीम की ओर तीर किया, लेकिन एक सेंटिनेलिज महिला ने हस्तक्षेप किया, जिससे तीर लक्ष्य से चूक गया। यह रक्षा का कार्य जनजाति के दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत था। महिलाओं के साथ देखकर शायद सेंटिनेलिज ने उन्हें गैर खतरनाक समझा। मधुमाला फिर पानी में गई और व्यक्तिगत रूप से नारियल दिए, जो सेंटिनेलिज और बाहरी लोगों के बीच शांतिपूर्ण संपर्क का एक ऐतिहासिक क्षण था। मधुमाला की अगली यात्रा 21 फरवरी को जनजाति द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जॉन एलन चॉ, एक अमेरिकी मिशनरी, ने द्वीप पर यात्रा प्रतिबंधों के बावजूद कथित तौर पर अंडमान और निकोबार द्वीपों में मछुआरों को रिश्वत देकर उसे उत्तर सेंटिनेल द्वीप के करीब लाने की कोशिश की। उन्होंने कयाक का उपयोग करते हुए सेंटिनेलिज से संपर्क बनाने और उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया। अपने अंतिम डायरी में चॉ ने जनजाति के साथ संपर्क बनाने के अपने प्रयासों का विवरण दिया। उन्होंने कहा, मेरा नाम जॉन है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और जीसस तुमसे प्यार करता है, लेकिन एक दुश्मनी भरे जवाब के बाद वापस लौट गए। अगले प्रयास में उन पर तीर चलाए गए, जिसमें एक तीर उनके द्वारा लाई गई बाइबल में लग गया। फिर भी वह एक बार और गए। अगले सुबह मछुआरों ने द्वीपवासियों को उनके शव को समुद्र तट पर दफनाते देखा। इस अमेरिकी पर्यटक की मौत ने दुनिया का ध्यान छोटे द्वीप के अलग-थलग नागरिकों पर खींचा। इस घटना ने सेंटिनेलिज जैसी अपेक्षाकृत संपर्कहीन जनजातियों की सुरक्षा के बारे में चर्चा भी शुरू की। सेंटिनलीज संस्कृति को संरक्षित करना जबकि उनकी पृथक रहने की इच्छाओं का सम्मान करना एक नाजुक संतुलन है, जिसे दुनिया को साधना होगा। उत्तर सेंटिनल द्वीप का रहस्य मानव समाज और आपस में हमारे संबंधों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे हम तेजी से बदलती दुनिया में आगे बढ़ते हैं, सेंटिनलीज हमें सभी प्रकार की विविधता को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको उत्तर सेंटिनल द्वीप और सेंटिनलीज का यह अन्वेषण पसंद आया, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें।